बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब भी विद होल्डिंग जो ना पेमेंट करते हुए टैक्स काटता है तो वो जो टैक्स जो है ना उसने जमा करवा दिया हुआ है कि नहीं करवाया हुआ है। क्योंकि अक्सर औकात जो है ना ये एक मुश्किल आती है कि कोई भी पर्सन जो है ना वो अपने जब कस्टमर से पेमेंट कलेक्ट कर रहा होता है तो पेमेंट जो कस्टमर जो है ना वो उसका टैक्स काट लेता है बीइंग विद होल्डिंग। तो अब वो विद होल्डिंग एजेंट होने के बिना पे विद होल्डिंग एजेंट होने की बेस पे जो ना वो जो टैक्स उसने काटा हुआ था उसने जो ना बाय लॉ जो ना वो 7 दिन के अंदर अंदर जो ना जमा कराने का पाबंद है। तो लेकिन जो है ना बेसिकली ये कस्टमर और वेंडर के दरमियान ना ये एक कशमकश रहती है कि टैक्स जमा करवा दिया हुआ है कि नहीं करवाया हुआ है। क्योंकि अगर विद होल्डिंग एजेंट टैक्स नहीं जमा नहीं करवाता है तो इन एनी केस जो है ना वो जो सेलर है तो उससे जो है ना वो टैक्स पे करना पड़ेगा ईयर एंड पे। और इस चीज़ को इंश्योर करने के लिए टाइमली इंश्योर करने के लिए कि विद होल्डिंग ने टैक्स जमा करवाया है या नहीं करवाया तो हमने जो ना पहले सबसे पहले उससे ना विद होल्डिंग सर्टिफिकेट लेना है। और अगर वह विद होल्डिंग सर्टिफिकेट जमा करवाने में टालमटोल करता है तो वो ये कहता है कि मैंने टैक्स जमा करवा दिया हुआ लेकिन आपको विद होल्डिंग सर्टिफिकेट जो ना आपको लेटर ऑन प्रोवाइड कर दूंगा। तो आपने जो ना वो टाइमली इसको ना वेरीफाई करना है। ये वेरीफाई कहाँ से हो सकता है कैसे हो सकता है तो इसको हम असेस करेंगे। उसको जो ना बेसिकली देखेंगे कि कहाँ से जाके एफपीआर के पोर्टल पे हम ये देख सकते हैं कि जो हमारे भी यहाँ पे विद होल्डिंग एजेंट ने टैक्स जमा कराया हुआ है और वो जो उसने टैक्स काटा है तो अगर वो टैक्स उसने जो बेसिकली गवर्नमेंट को जमा कराने का पाबंद है विद इन 7 डे तो उसने वो जमा वाकई करवा दिया हुआ कि नहीं करवा दिया हुआ। तो इससे पहले हम आपको थोड़ा सा ब्रीफ करते जाएं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के मुताबिक जो ना कुछ सेक्शन ऐसे है जिसके मुताबिक जो ना अगर पेमेंट कस्टमर जो ना पेमेंट करेगा अपने वेंडर को तो उसने जो ना पेमेंट करते हुए जो ना एज पर ला अगर वो उस रेलिवेंट सेक्शन के मुताबिक विद होल्डिंग एजेंट की डेफिनेशन में फॉल करता है तो उसने जो टैक्स काटना है। लाइक सेक्शन 153 है उसमें जो ना पेमेंट टू गुड्स है पेमेंट टू सर्विस अगेंस्ट सर्विसेज है और पेमेंट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है। तो उसमें जो ना एक प्रेस्क्राइब पर्सन की डेफिनेशन के मुताबिक अगर कोई भी जो रेलिवेंट पर्सन है यानी कि वो जो इस सेक्शन के मुताबिक डिफाइन किए गए हैं विद होल्डिंग एजेंट तो कोई भी अगर पर्सन जो ना विद होल्डिंग एजेंट के डेफिनेशन में फॉल करता है तो उसने ना विद होल्डिंग बीइंग विद होल्डिंग एजेंट टैक्स लाजमी काटना पेमेंट करते हुए। इसके अलावा जो ना सेक्शन 149 के मुताबिक अगर किसी भी एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी जो ना टैक्सेबल सैलरी से ज़्यादा पेमेंट करनी है तो उसने भी बीइंग विद होल्डिंग एजेंट सैलरी के ऊपर टैक्स काट के पेमेंट करनी है अपने एम्प्लॉय। सेक्शन के मुताबिक अगर रेंट की पेमेंट कर रहा है तो उसने भी अपने अगर वो विद होल्डिंग एजेंट में डेफिनेशन में फॉल करता है उसके मुताबिक तो उस रेंट के पेमेंट करते हुए जो है ना लैंडलॉर्ड को टैक्स काट के पेमेंट करनी है। इसके अलावा सेक्शन 233 है जो कि कमीशन का टैक्स है। तो इसके अलावा सेक्शन 236 है जो इसमें एडवांस टैक्स की कलेक्शन है। तो वो ये भी डिफरेंट सेक्शंस हैं जिनके मुताबिक जो ना विद होल्डिंग ने टैक्स काट के या जमा करा के अपने जो ना कस्टमर के भी यहाँ पे जो ना टैक्स जमा कराना है गवर्नमेंट को। और जो ना वो बाद में जो ना उसको विद होल्डिंग सर्टिफिकेट भी देना है और साथ में जो ना सीपीआर की कॉपी भी देनी है। तो इस वीडियो का पर्पस ये है कि हमने जो ना ये ऐप के पोर्टल पे जाके वेरीफाई करना है चेक करना है टाइमली कि आया कि विद होल्डिंग ने हमारे भी यहाँ पे टैक्स जमा करवा दिया हुआ कि नहीं करवाया है। अगर नहीं जमा करवाया है तो हमने जो ना उसको विद होल्डिंग को अब पुश करना है उसको इंसिस्ट करना कि आप जो ना टैक्स जमा कराएं। तो अदरवाइज़ जो है ना बेसिकली टैक्स जो है ना वो थेफ्ट होने के चांसेस। जी अब हम एपीआर के पोर्टल पे आके देखते हैं कि किस तरह जो है ना हम ये चेक कर सकते हैं कि हमारे भी यहाँ पे जो टैक्स काटा हुआ है वो जमा हुआ कि नहीं हुआ। इसके बेसिकली ना दो पोर्टल है डिफरेंट। तो कुछ इन्फॉर्मेशन एक पोर्टल पे अवेलेबल है कुछ दूसरी इन्फॉर्मेशन के पोर्टल पे अवेलेबल है। तो लिहाजा हमने इन दोनों पोर्टल को ना असेस करना है। तो ये हम आपको भी ये बताते हैं कि किस पोर्टल के ऊपर जो है इन्फॉर्मेशन ज़्यादा पड़ी हुई है। तो पहले सबसे पहले अपने आईआरएस को लॉगिन करना है। जैसे हम आईरस को लॉगिन करेंगे तो आईरस में जाके ना ऊपर सबसे ऊपर टैब्स आ रहे हैं। तो सबसे लास्ट में टैब्स एमएस के नाम से आ रहा है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। इस पर क्लिक करेंगे तो ये ना इसका सब टैब ओपन हो जाएगा। इसमें इंफॉर्मेशन सेंटर आ रही है। तो इंफॉर्मेशन सेंटर पे जैसे हम क्लिक करेंगे एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी। इसमें जो ना ऊपर डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं फॉरेन एसेट्स FCY डोमेस्टिक फॉर एसेट्स ई हेयरिंग और पेमेंट डिटेल्स। ये जो लास्ट में पेमेंट डिटेल्स है इस पर क्लिक करेंगे
तो जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो एक नई विंडो अपीयर हो जाएगी। तो इस विंडो पे ना हमें जो ना उसको सर्च करना है कि हमारे भी यहाँ पे कौन कौन से टैक्स जमा हो चुके हुए हैं, या अगर हमने कोई टैक्स जमा कराया है तो वो भी इस पे ना इस विंडो पे अपीयर हो जाएगा। तो ये डिटेल आ रही है। तो यहाँ पे ना डिफरेंट फ़िल्टर्स अवेलेबल है, तो आप ये फ़िल्टर वाइज भी डिटेल सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पे ना ये बिल्कुल लास्ट पे ना ये सर्च का टैब आ रहा है, तो सर्च पे हम क्लिक करेंगे। तो जैसे भी सर्च पे हम क्लिक करेंगे तो जितना भी ना टिल डेट जो ना जितने भी इस टैक्स पेयर के भी यहाँ पे टैक्स कटा हुआ है और वो जमा भी हो चुका हुआ है, या इसी टैक्स पेयर ने बीइंग विद होरिजन जो ना डिफरेंट पेमेंट्स के मोड में टैक्स विद हेल्ड करके पेमेंट की हुई है, तो वो सारा जो ना यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये डिफरेंट फ़िल्टर्स हैं, ये सीपीआर के नंबर्स भी आ रहे हैं, तो ये पेमेंट का सेक्शन भी आ रहा है, तो आगे जो ना वो टैक्स पीरियड भी आ रहा है और वो टैक्सेबल अमाउंट और टैक्स पेड की अमाउंट भी आ रही है। इस तरह जो ना पेमेंट की डेट भी आ रही है। तो ये सेकंड लास्ट कॉलम में ना पेमेंट सोर्स आ रहा है, तो इसमें जहाँ पे विद होल्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जो है ना आपके भी यहाँ पे जो ना टैक्स काट के पे हुआ हो चुका हुआ है, और ये पे किसने किया हुआ है। तो ये लेफ्ट साइड पे ना ये कॉलम में जो ना उसका सीपीआर का नंबर भी आ रहा है, और ये ना आगे उस कंपनी का या भी होल्डिंग एजेंट का उसका नाम भी आ रहा है जिसने इस टैक्स पेयर के भी यहाँ पे जो ना टैक्स काट के जमा कराया हुआ है। तो ये सारी डिटेल्स आ रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन है। तो इसको जो ना हम डिफरेंट फ़िल्टर में जो ना इसको सर्च कर सकते हैं। तो ये टैक्स ईयर वाइज भी हम सर्च कर सकते हैं। लेट्स सपोज हम टैक्स ईयर 2021 के पे टाइप करके ना सर्च पे हम क्लिक करते हैं, तो जो सिर्फ टैक्स ईयर 2021 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होगी, यानी कि जो जो 2000 टैक्स ईयर 2021 में जो जो टैक्स विद हेल्ड हो के जमा हुए पड़े हैं इस टैक्स पेयर के भी यहाँ पे, उसकी सारी डिटेल्स आ गई हैं। तो ये सारी डिटेल्स आ रही हैं पीरियड वाइज भी और डिफरेंट फ़िल्टर वाइज भी। तो इसको जो ना हम एक्सेल में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। ये आपके ये एक्सेल का जो ना ये लोगो बना हुआ है, आइकन बना हुआ है, तो इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो ये जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है ना ये सारी की सारी ना एक्सेल में डाउनलोड होगी। अब इसको हम ओपन कर, ये जैसे हमने इसको ओपन किया तो ये कि ना नई शीट के एक्सेल में ना ये एक्सपोर्ट हो गई है। पर जो ना वही हेडिंग्स आ रही है जो कि वहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में अवेलेबल थी, तो ये जो ना ये वही शीट जो ना सारी की सारी एक्सपोर्ट हो गई है। तो वहाँ पे हमने टैक्स ईयर 2021 सेलेक्ट किया था, तो इसलिए सिर्फ टैक्स ईयर 2021 की जो जो इन्फॉर्मेशन जो ना सिर्फ वही जो ना वो एक्सपोर्ट हुई है। तो इसमें जो ना डिफरेंट आ रही है सारी। तो यहाँ से ना काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये सारी की सारी डिटेल्स आ रही है। तो इस सारी डिटेल्स को ना हम ना फ़िल्टर करके जो ना इसको जो ना हम स्क्रूटनाइज कर सकते हैं, और अपनी जो ना फर्दर टैक्स वर्किंग के लिए, अपनी टैक्स रिटर्न के लिए, और जो अदर कोई टैक्स नोटिस आते हैं हमें 161 का 177 का, तो उसके लिए ना हम इसको यूज़ कर सकते हैं इजीली। तो अब ये जो ना यहाँ से हमें पता लग जी अब यहाँ से हमें पता लग रहा है कि अगर किसी भी विधोनी जन ने हमारा जो ना टैक्स विद हेल्ड किया हुआ है, तो हमें पता लग जाएगा कि उसने जो टैक्स विद हेल्ड किया था वो जमा करवा दिया हो कि नहीं करवाया। तो इस तरह जो ना अपना अपने जो ना कस्टमर को, जिनको आपने चीज़ें सेल की है, तो आप ना उनको जो ना वो उनका जो विधोनी टैक्स है जो उन्होंने जमा नहीं कराया हो, तो आप ना उनको जो ना बेसिकली परसू करके फॉलो करके ना अपना जो ना पेंडिंग जो विद होल्डिंग टैक्स अनपेड है उसको जो ना पे करवा सकते हैं, ताकि जो ना आपको बाद में मसला ना हो। जी, एक तो ये एक पोर्टल हो गया एपीआई का जो कि एम आई इसके नाम से अवेलेबल था। तो यहाँ से हमने ना इन्फॉर्मेशन सारी काफ़ी हद तक एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आपको बताते जाएं कि अभी जो ना कुछ इन्फॉर्मेशन काफ़ी डिफरेंट सेक्शन के मोड में जो ना विद होल्डिंग टैक्स जो ना विद हेल्ड होता है, जैसे कि पहले भी डिस्कस किया, लाइक 153, 149, 155 जो कि रेंट वाला है, 1 to 33 जो कि डिफरेंट कमीशन के जो विद होल्डिंग होती है, तो 236 का जो सेक्शन है उसमें डिफरेंट एडवांसेस टैक्स हैं, तो वो है। इसके अलावा जो 231 है जो कि बेसिकली ये बैंक वाले कैश विड्रॉल के ऊपर टैक्स विद हेल्ड करते हैं। इसके अलावा मोटर व्हीकल्स के ऊपर भी टैक्स विद हेल्ड होता है, और इंपोर्ट का भी जो है ना आपको पता चले, इंपोर्ट के ऊपर भी जो टैक्स विद हेल्ड होता है अंडर सेक्शन 148, तो वो भी है। तो इस पोर्टल के ऊपर जो ना सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती। यहाँ पे जो ना कुछ सेक्शन के जो टैक्स विद होल्डिंग है वो मिसिंग है, लाइक सेक्शन 231 की इन्फॉर्मेशन मोस्टली इधर अवेलेबल नहीं होती। तो हमें उसे जो है ना एक दूसरा पोर्टल है, वहाँ पे अभी हम जाके देखते हैं, वहाँ पे हमें वो इन्फॉर्मेशन मिलेगी सेक्शन 148 की जो कि इंपोर्ट्स की विद होल्डिंग है, सेक्शन 231 की जो कि बैंक के ऊपर कैश विड्रॉल के ऊपर विद होल्डिंग है वो। तो इसके अलावा अगर कोई मोटर व्हीकल का टैक्स विद हेल्ड हुआ है तो वो वाली उसकी विद होल्डिंग,
इसके अलावा पीटीसीएल बिल्स के ऊपर जो विद होल्डिंग है और मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो विद होल्डिंग है वो बेसिकली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन उसकी नहीं आती अभी तक। एफबीआर ने जो है ना अभी तक इसको इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे नहीं लेकर आया। यहाँ पे जो मोस्टली इन्फॉर्मेशन आती है ना वो बेसिकली पेमेंट के अगेंस्ट और रेंट के अगेंस्ट आ रही होती है। तो अब जब हम ना दूसरे पोर्टल के ऊपर जाते हैं जहाँ पे जो ना अदर इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है, तो आपने ना बेसिकली दोनों पोर्टल को ही आपने सर्च करना है, दोनों पोर्टल्स की रिपोर्ट को आपने यूटिलाइज़ करना है ताकि वो मैक्सिमम जो ना इन्फॉर्मेशन जो ना आप काम आ सके। ये जो ना हम इसको लॉग आउट करते हैं एम को। तो ये जो ना जब हम एम के आईरिस के लॉगिन वाले पोर्टल पे आते हैं तो यहाँ पे ना ये बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स रिटर्न विद फंड एप्लीकेशन ये सबसे नीचे आ रहा है मालूमात एंड अदर्स। जब मालूमात एंड अदर्स में ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो ना एफबीआर मालूमात के नाम से जो येलो कलर का है आइकन है वहाँ पे हम क्लिक कर देंगे। एस इंक्वायरी भी इसी को बोलते हैं। तो इसको हम बेसिकली ना अब इस पोर्टल को हमने लॉगिन कर लिया तो आपके सामने ये ना डिफरेंट टैब्स आ रहे हैं। लेफ़्ट साइड पे डैशबोर्ड आ रहा है, डैशबोर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे ये बेसिकली आइकन की बेस पे ना डिफरेंट विद होल्डिंग के आइकन्स के अपने टैब है। तो ये विद होल्डिंग का एक टैब आ रहा है लेफ्ट साइड पे, उसके नीचे व्हीकल्स आ रही है, इंपोर्ट डिक्लेरेशन आ रही है। अब ये जो विद होल्डिंग वाला जो टैब है यहाँ पे देखेंगे आप देखेंगे शुरू में ना बैंक्स आ रहा है। तो जो दूसरा एम वाला था आपने देखा था वहाँ पे जो ना बैंक्स को बैंक के ऊपर जो विद होल्ड टैक्स विद हेल्ड हुआ था वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। इसी तरह जो है ना तो इसी तरह ना आगे हम चेक करते हैं आगे ना हमें जो पीटीसीएल के ऊपर विद होल्डिंग है या फिर ना हमें जो ना मोबाइल फ़ोन्स के ऊपर जो विद होल्डिंग है और उसकी इन्फॉर्मेशन भी ना बेसिकली इधर से अवेलेबल होगी। तो यहाँ पे वो शो हो रही होती है, जैसे ये आपका इंटरनेट बिल आ गया, ये भी इधर इन्फॉर्मेशन आ रही है। ये देखिए ये मोबाइल बिल्स आ रहे हैं तो इनके ऊपर जो विद होल्डिंग है तो बेसिकली उसकी इन्फॉर्मेशन जो ना इधर आ रही है, इधर हमारे पास शो हो रही है इस एसेट इंक्वायरी वाले पोर्टल पे। तो इसके अलावा ये आ गई। इसके अलावा जो इंपोर्ट्स की डिटेल है, इंपोर्ट्स के ऊपर जो विद होल्डिंग हुई है तो वो भी बेसिकली इसी पोर्टल के ऊपर अवेलेबल होगी, वहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। तो लिहाजा जो ना हमें ये वाला पोर्टल भी ना यूज़ करना पड़ेगा रिगार्डिंग जो ना विद होल्डिंग टैक्स इनकम टैक्स के रिगार्डिंग उसकी ना इन्फॉर्मेशन टोटली कलेक्ट करने के लिए। ये आपके सामने है, ये इन्फॉर्मेशन बेसिकली कुछ इन्फॉर्मेशन एम रिपोर्ट की अवेलेबल है। तो कुछ जो है ना विद होल्डिंग इन्फॉर्मेशन जो है ना बेसिकली एसेट इंक्वायरी के पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है। तो फिर तो लाजमी तौर पे हमें जो ना दोनों पोर्टल को यूटिलाइज़ करना पड़ेगा, तो फिर जो ना हमें उसका टोटली जो ना बेनिफिट मिल सकेगा। जी नाज़रीन, रिगार्डिंग हम पेमेंट वेरिफिकेशन अगेंस्ट विद होल्डिंग टैक्स डिडक्टेड और कलेक्टेड ये वाली वीडियो हमारी इधर तक की थी। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से ना काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और आपको जो ना विद होल्डिंग टैक्स की जो डिडक्शन है उसके जो ना वो पेमेंट्स को वेरीफाई करने में जो ना काफ़ी ईजीनेस होगा। तो अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई क्यूरी या क्वेश्चन हो तो आप लाजमी तौर पे जो ना कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, तो या फिर डायरेक्टली आप रब्ता भी कर सकते हैं। तो इसके अलावा हमारा जो ना फेसबुक का पेज भी है और ये यूट्यूब का चैनल भी है, तो आप वहाँ से भी ना जो ना फर्दर जो ना अपनी जो प्रोफेशनल इन्फॉर्मेशन और जो अप टू डेट रह सकते हैं। तो इसके अलावा जो ना हमारे इस चैनल के ऊपर जो ना अदर वीडियोस भी अवेलेबल है रिगार्डिंग एससीसीपी, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, अकाउंट फाइनेंस, पे रोल, सैलरीज और ईआरपी से रिलेटेड। तो आप वो वीडियो देख के भी ना बेनिफिट हासिल कर सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।